नमस्कार दोस्तों, मैं विजय ढाका आपके अपने YouTube चैनल विजय ढाका किसान का दोस्त पर किसानों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उस सब्जी वर्गीय फसल की जो पूरे भारतवर्ष में बड़े स्तर पर लगाई जाती है। आज हम बात करेंगे आलू के अंदर लगने वाले रोग, पत्ता मरोड़ या कहें लीफ कर्ल वायरस, जिसमें कि पत्ता पूरी तरह सिकुड़ने लगता है और पूरा सिकुड़ने के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी नहीं हो पाती है और पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है, जिसके कारण हमें आलू की फसल में भारी नुकसान देखने को मिलता है और हमारे उत्पादन में भारी नुकसान देखने को मिलता है, जिससे किसान निराश हो जाते हैं। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। आज हम सही और सटीक जानकारी देंगे जिस इस समस्या का 100% समाधान देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। पहले बात कर लेते हैं कि यह समस्या आने के कारण क्या रहते हैं, जो 70% किसान नहीं जानते हैं। इन बीमारियों में 2 या 3 कारण महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, जब हम बीज को लगाते हैं और वो बीज पुराना है तो उसमें जब पौधा निकलता है तो वह शुरुआत से ही सिकुड़ा हुआ निकलता है और अंत तक ऐसा ही बना रहता है। इसका कोई इलाज नहीं है। इस पर आप खर्च भी नहीं करें किसान भाइयों। इस पे यदि आप किसी दुकानदार के पास जाओगे तो वो कुछ न कुछ देगा, लेकिन ये पौधा ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सीड की प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण वो जन्म से ही बिल्कुल बंधा हुआ सा, सिकुड़ा हुआ सा ऊपर अपने को देखने को मिलता है और वो अंत तक ऐसा ही रहता है। इसके ऊपर अगर ऐसे आपके आलू की जो फसल है उसके अंदर ऐसे गिने चुने पौधे हैं तो उस पर आप ध्यान न दें, क्योंकि वो पौधे कभी ठीक नहीं होने वाले। इस प्रॉब्लम को लेके कभी दुकानदार के पास ना जाएं, वो आपको कुछ ना कुछ देगा और वो पैसे आपके व्यर्थ ही खत्म हो जाएंगे। इसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरा कारण में दोस्तों, हमारी आलू की फसल में सारे पत्ते पौधे के सही होते हैं, परंतु ऊपर की जो गोब है या कहूँ जो फुटान है या कहूँ जो कुंपल होती है, ऐसा तब होता है जब हमारी आलू की फसल में अत्याधिक नमी हो जाती है या जड़ में काले या लाल रंग के आपको धब्बे दिखाई देंगे। जब आप खुदाई करके देखोगे जड़ गलन भी आपको दिखाई देगा। तो दूसरा कारण यही है कि उसमें क्या है कि हमारी कोंपुल ऊपर से आपको सिकुड़ी हुई नज़र आएगी। जब ये आप नीचे से देखोगे तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। और तीसरा कारण ये होता है दोस्तों, जब आपकी आलू की फसल में कीटों का प्रकोप बढ़ने लगता है, थ्रिप्स का अटैक हो जाता है, ये पौधा जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सिकुड़े हुए पत्ते आपको दिखाई देंगे और ऊपर के सारे पत्ते सिकुड़े हुए दिखाई देंगे। ऊपर के तीनों में से दूसरे और तीसरे कारण का हम किसान भाइयों इलाज कर सकते हैं, लेकिन जो पहला मैंने बताया था सीड की प्रॉब्लम के कारण जो पौधा सिकुड़ता है, उसका हम इलाज नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों बीमारियों को कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं। इसके अंदर किसान भाइयों मैं आपको डोज भी बताऊंगा और वो कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा, जिसके कारण हम इन बीमारियों पर प्रिवेंटिव में यदि कंट्रोल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर होने पर भी कंट्रोल करेंगे तो बहुत बढ़िया से हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। मैं आपको टेक्निकल बताऊंगा किसान भाइयों, आप कहीं से भी उसी टेक्निकल में दवाई खरीद सकते हो जो आपको सस्ता भी रहे किसी भी कंपनी का, तो बढ़िया से। हाँ किसान भाइयों, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और जो किसान भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और किसान भाइयों, हमारा इस वीडियो पर 1000 लाइक का जो टारगेट है उसको जल्द से जल्द आप पूरा करने में हमारा सहयोग करें। किसान भाइयों, अब बताता हूं कि कितनी मात्रा में ये टेक्निकल हमें देने हैं, ताकि इन दूसरे और तीसरे कारण जो मैंने आपको बताया है आलू की फसल में, उससे हम छुटकारा पा सकें। इसमें रहेगा किसान भाइयों अमीडा क्लोप्राइड, जिसको आप कैनफिडोर के नाम से भी जानते हैं, 17.8% 100 से लेकर 150 ml पर एकड़ आप यूज कर सकते हो। फिफ्रोलिन 5% ऐसी फॉर्म के अंदर 250 ml पर एकड़ के हिसाब से आप किसान भाइयों यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ आप फंगीसाइड डालना न भूलें। टेबुकोनाजोल 6.7% प्लस कैप्टान 26.9% ऐसी फॉर्म के अंदर 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हो। या फिर अगर ये टेक्निकल भी आपको नहीं मिलता है तो आप सिजेंटा का एमिस्टार टॉप 200 ml पर एकड़ के हिसाब से इन इंसेक्टिसाइड के कॉम्बिनेशन के साथ आप यूज कर सकते हो। किसान भाइयों, इसके साथ स्टिकर डालना न भूलें। यदि आप स्टिकर विद सिलिकॉन बेस वाला यूज कर रहे हैं तो 50 ml पर एकड़ के हिसाब से यूज करें, और विदाउट सिलिकॉन वाला है तो 100 ml पर एकड़ के हिसाब से यूज करें। और इस पूरे घोल को आप एक जगह बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और पूरा 1 एकड़ के लिए आप 150 लीटर पानी का
यूज करें। 150 से 200 लीटर पानी ले सकते हैं। अब किसान भाइयों, यदि हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से घोल करके, जैसा मैंने आपको डोज बताई है, अगर आप यूज करोगे तो आप इन सब का घोल एक ही बाल्टी में तैयार कर सकते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ किसान भाइयों। और जब आप स्प्रे कर रहे हो किसान भाइयों, तो मौसम साफ और पर्याप्त नमी होनी बहुत ज़रूरी है। जब इस स्प्रे का आप यूज करोगे, जब आपके पत्ता मरोड़ रोग आया है, तो आप हल्की सिंचाई करें, क्योंकि ज़्यादा नमी से हमें वैसे ही डर लगता है। मैंने आपको बताया है कि ज़्यादा नमी, अगर अत्याधिक यदि नमी होगी तो दूसरे कारण में रहेगा, कोंपल ज़्यादा सिकुड़ने का चांस रहेगा। इसलिए आप मेरे बताए अनुसार अपने आलू की इस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद आपकी फसल एक नंबर रहेगी और आलू का जैसा हमने आपको उत्पादन बताया है, ठीक उससे कहीं बेहतर आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि किसान भाइयों को ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि एक बार वीडियो को लाइक अवश्य करें। किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।